हाँ जी। यार आज की वीडियो में बात करनी है लाइफ के कुछ फंडामेंटल्स की कि लाइफ चलती कैसे है एक्चुअली में ना। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम करने क्या आए हैं अर्थ में, सबसे पहली बात। और ये जो हमें कितने एक्सपीरियंसेस होते हैं या हमें किस तरीके के लोग मिलते हैं, वो हमें क्यों मिलते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम यहाँ पे करने क्या आए हैं, हमारा पर्पस क्या है अर्थ पे आने का, लाइफ का पर्पस क्या है, हमें एक लाइफ मिली है उसका पर्पस क्या है। तो सीधा सिंपल आंसर है, आपको ग्रो करवाना है लाइफ ने, आपको कुछ लेसन सिखाने हैं लाइफ ने, और यही पर्पस है लाइफ का। इसीलिए आपको लाइफ मिली है, इसीलिए आपको अर्थ पे भेजा गया है। तो सिंपली इसको ऐसे समझो, जो मैं पहले भी बोलती हूँ कि अर्थ एक स्कूल की तरह है। तो आप यहाँ पे कुछ लेसन सीखने आए हो, वो लेसन आपको सिखाए जाने हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में कुछ तरीके के लोग आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप ना हमेशा टॉक्सिक तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करते हो खुद की तरफ, या बहुत अब्यूसिव लोग हैं, वो नार्सिसिस्टिक लोग हैं जो कि आपको बहुत तरीके से शोषण करते हैं, आपका अब्यूज करते हैं, इमोशनली अब्यूज करते हैं, साइकोलॉजिकली अब्यूज करते हैं, फाइनेंशियली अब्यूज करते हैं, फिजिकली, सेक्सुअली, वर्बली अब्यूज करते हैं, किसी भी तरीके के अब्यूज हो सकते हैं। तो आपको वो बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं और बार बार आप सेम ही तरीके के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो लाइफ आपको क्या सिखाना चाहती है, इसको ऐसे समझो कि लाइफ आपके अगेंस्ट नहीं है। हम ना विक्टिम मेंटालिटी में फंस जाते हैं कि देखो मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे ही हमेशा इस तरीके की ह्यूमिलिएशन सहनी पड़ती है, मेरे साथ ही इस तरीके से होता है, लाइफ को मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, भगवान को मेरे से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हम विक्टिम माइंडसेट में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से समझोगे ना लाइफ के फंडामेंटल्स को कि लाइफ क्या चाहती है, तो लाइफ तो आपको सिर्फ एक लेसन सिखाना चाहती है, इसीलिए वो उस तरीके के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो अगर बार बार आप टॉक्सिक अब्यूसिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो लाइफ आपको सिखाना चाहती है कि आप बाउंड्रीज प्लेस करो अपनी लाइफ में, आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो। अगर किसी ने आपको ह्यूमिलिएट करा है, डिसरिस्पेक्ट करा है, तो आप खुद के लिए स्टैंड लो, आप नो बोलना सीखो, आप बाउंड्रीज लगाना सीखो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको अब्यूज करे तो आप ना बोल पाओ। आपको असर्टिव बनाना है लाइफ ने, आपको अपने लिए स्टैंड करवाना सिखाना है लाइफ ने, इसीलिए वो बार वो सेम तरीके के लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आप उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। तो क्या स्टेप्स हैं, लाइफ किस तरीके से चलती है, जैसे नॉर्मल स्कूल में होता है ना, वैसे ही अर्थ पे भी होता है, वैसे ही हमारी लाइफ में भी होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको लेसन सिखाना है। लेसन सिखाने के लिए ये लोग आए हैं। अब जैसे बार आपने एक तरीके के बंदे को अट्रैक्ट करा अपनी तरफ जो कि टॉक्सिक था, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, वर्बली अब्यूज करता था। तो लाइफ ने सिखाना क्या है, बाउंड्रीज लगाओ, ना बोलना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, ना को ना, सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखो। जहाँ पे अब्यूजिव कुछ चल रहा है वहां से अपने आप को हटाओ, उस सिचुएशन से निकलो, उस घर से निकलो, या उस जॉब से निकलो, उस रिलेशनशिप से निकलो। असर्टिवनेस सिखानी है लाइफ ने आपको। तो अब जब आपने ये लेसन सीख लिया, अब स्टेप नंबर 2 क्या है, दोबारा से सेम तरीके के लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, लेकिन अब लेसन सीखने के लिए नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अब इस केस की ही बात करें तो अब आपने असर्टिवनेस सीख ली है, आपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीख लिया है, किसी टॉक्सिसिटी से आपने खुद को निकाल लिया है। लेकिन जब आप निकाल के बाहर निकलोगे ना, तो सेम तरीके के लोग आपको दोबारा मिलेंगे। लेकिन अब हम स्टेप नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, अब आपको टेस्ट देना है, जैसे कि नॉर्मल स्कूल में होता है। जब आप एक क्लास में होते हो, फर्स्ट क्लास में होते हो, तो वहां पे जो भी आपको सिखाया जाता है, तो आपका फाइनल टेस्ट लिया जाता है, फाइनल एग्जाम होता है। जब आप उसको पास करते हो तभी आपको बोला जाता है कि हाँ अब तुम सेकंड क्लास में जा सकते हो, अब तुम ग्रो कर चुके हो, तो तुम नया कुछ सीखो। सिमिलरली हम लाइफ में भी इसी तरीके से होता है। तो जब आपको ये लेसन सिखा दिया गया है असर्टिवनेस का, अपने लिए स्टैंड लेने का, तो अब आपका स्टेप नंबर 2 क्या है, आपको टेस्ट लिया जाएगा कि अब सेम तरीके के लोग आप अट्रैक्ट करोगे, और अब लाइफ देख रही है कि क्या आप स्टैंड ले पा रहे हो खुद के लिए, क्या आप अभी बाउंड्रीज प्लेस कर पा रहे हो। अगर आपने असर्टिवली ना बोल दिया, आप दोबारा से उस बंदे से आपने बिल्कुल कोई ना चाहनी, मतलब बिल्कुल आपने देखा कि ये तो दोबारा से सेम तरीके का बंदा है, तो अब आपको अगर नॉलेज है इस चीज की कि इस तरीके से लाइफ चलती है, तो आप बोलोगे कि ये तो टेस्ट है, अब टेस्ट तो पास करना है। तो आप या तो असर्टिवली वहां पर अपने लिए स्टैंड ले लोगे, या फटाफट से अपने आप को उस बंदे से अलग कर लोगे, अपने आप की प्रेजेंस उस रिलेशनशिप से, उस जॉब से हटा लोगे। तो आपने टेस्ट पास कर लिया। तो अब फाइनली स्टेप 3 क्या होगा, अब आपको अपने तरीके के लोग मिल जाएंगे।
तो अपने तरीके के लोग मिलने का मतलब क्या कि अब आपको उस तरीके के लोग मिलेंगे जो कि आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी असर्टिवनेस को अप्रिशिएट करेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि अगर तुम बहुत ज्यादा ना बोलते हो तो तुम्हें बहुत एटीट्यूड है, तुम मतलब नेगेटिवली नहीं देखेंगे उस चीज को, क्यों? क्योंकि वो भी उस लेवल पर हैं। तो मतलब जैसे आपने क्लास 1 पास करके क्लास 2 में गए, तो क्लास 2 वाले बच्चे आपको मिलेंगे ना, तो वो ऑलरेडी उस लेवल पर हैं जो कि असर्टिव हैं, तो उनके लिए आप कोई थ्रेट नहीं बन जाते हो। आपकी असर्टिवनेस पता है किसके लिए थ्रेट बनती है? जो आपसे नीचे हैं लोग, जो आपका फायदा उठाते हैं, आपकी हाँ का फायदा उठाते हैं। तो जब आप ना बोलना सीखते हो तो फिर वो उनके लिए थ्रेट बन जाती है। लेकिन अब जो क्लास 2 में बच्चे हैं वो तो लाइक माइंडेड है, ठीक है, उनको तो पसंद आता है, वो तो एक्चुअली में चाहते थे कि उनको भी इस तरीके के बंदे मिले, फ्रेंड्स मिले जो कि उनके तरीके के थे, जो कि वो भी बहुत असर्टिव थे, तो उनको भी इस तरीके के बंदे चाहिए। तो दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ से सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो आप एक ग्रो करके आपने अपने ट्राइब को अट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से लाइफ चलती है। तो जब आप लाइफ को इस तरीके से समझते हो ना, इन ऐसे स्टेप्स में समझते हो और समझते हो कि लाइफ और ये जो अर्थ है ये सिर्फ एक स्कूल है, हमको सिर्फ सीखने के लिए भेजा गया है, तो आप ये कहना बंद कर देते हो कि मेरे साथ क्यों हो रहा है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपका माइंडसेट ऐसे चलता है कि ये इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन, इतना डिफिकल्ट पर्सन मेरी लाइफ में भेजा गया है, लाइफ मेरे को क्या सिखाना चाहती है, यहाँ से मेरे को क्या लेसन मिल सकता है। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट तरीके पे और डिफरेंट लेवल पे चलना स्टार्ट हो जाता है। अब लाइफ आपके अगेंस्ट काम नहीं करती है, लाइफ हमेशा चाहे जितनी मर्जी मुश्किल सिचुएशन हो, आपका माइंडसेट है कि लाइफ मेरे साथ चल रही है, मेरे को कुछ सिखा रही है, तो मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। ये माइंडसेट आपका बन जाता है। तो आपको इस तरीके की मतलब समझ आनी चाहिए। अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इससे समझा ना टॉक्सिक लोगों से। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ना हमेशा चीटर टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हो, बिट्रे करते हो, जो कि आपको ना हमेशा धोखा देते हैं। हो सकता है रिलेशनशिप में भी आप इस तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करो, या हो सकता है बिजनेस में आप किसी के साथ बिजनेस करते हो, वो भी आपको धोखा दे देते हैं, या कोलीग्स भी किसी तरीके से आपके ऊपर चीट करते हैं। काम आप करते हो लेकिन क्रेडिट वो ले जाते हैं। तो सेम ही तरीके के लोगों को हर जगह अट्रैक्ट कर रहे हो, फैमिली में भी, फ्रेंडशिप्स में भी, बिजनेस में भी, जॉब्स में, कलीग्स में भी। सेम ही आपने देखा भी होगा और कोई कुछ ऐसे होता भी होगा कि मेरे साथ यार मेरे को तो हमेशा इस तरीके के लोग मिलते हैं, लेकिन हम कभी भी सोचते नहीं है कि ऐसा क्यों, मतलब हर जगह मेरे को इस तरीके के लोग क्यों मिलते हैं। अब जैसे हर तरीके, अगर आपको फायदा उठा रहे हैं आपका, लोग आपको धोखा दे रहे हैं हर जगह, तो लाइफ आपको कुछ सिखाना चाहती है। क्या सिखाना चाहती है? खुद पे भरोसा करना सिखाना चाहती है। तो आपको कभी भी ऐसा समझना है ना कि इस सिचुएशन से मेरे को सीख क्या मिलेगी, तो उसको ऐसा समझो कि इसका अपोजिट क्या है। तो बिट्रेयल का अपोजिट क्या होता है? ट्रस्ट। तो बेसिकली पता क्या होता है कि हमें ना, जब हमारा माइंड इससे पहले कि कुछ रैशनलाइज करे, हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये इंसान सही है, ये इंसान गलत है, हमारे गट को पता चल जाता है, लेकिन हम खुद के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर कोई आप बार बार इन तरीके के लोगों को खुद के ऊपर अट्रैक्ट करते हो, खुद के लिए अट्रैक्ट करते हो, जो कि आपको धोखा देते हैं, तो लाइफ आपको सेल्फ ट्रस्ट सिखाना चाहती है कि खुद के ऊपर जो आपको कोई गाइडेंस आए तो उस पे एक्ट करना सीखो। तो जब आप उसको सीखोगे, स्टेप नंबर 2 पे जाओगे, टेस्ट दोगे, वापस से सेम बंदे आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपको धोखा देंगे। लेकिन अब आपने पहले ही सिचुएशन में पकड़ लिया, पहले आपको कोई गट फीलिंग हुई, सबसे पहली आपको कोई ऐसी अनईजी फीलिंग हुई, आपने फटाफट से उस बंदे से अपना पूरा प्रेजेंस हटा ली, उसको कोई भी आपने मतलब वो नहीं दिया कि हाँ नहीं जी ये तो मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, नहीं मेरे मतलब रैशनलाइज नहीं करा, आपने खुद पे पूरा का पूरा ट्रस्ट करा और उस बंदे से दूर हट गए। तो लेसन सीख लिया, टेस्ट पास कर लिया, और अब आप ऐसे तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ऐसे तरीके के लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो कि आपको धोखा नहीं देंगे, जो कि जिन पे आप विश्वास कर पाओगे आंखें मूंद के भी। क्यों? क्योंकि आपने खुद भी विश्वास करना सीख लिया, ऐसे लोगों को फिल्टर आउट करना सीख लिया जो कि धोखा देते हैं, जो कि सही लोग नहीं होते। और कैसे सीखा? खुद की गट फीलिंग्स पे ट्रस्ट करके, सिंपली इस तरीके से। अब इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ना रिजेक्शन बड़ी मिलती है, हर जगह से आपको रिजेक्शन बड़ी मिलती है, तो लाइफ आपको क्या सिखाना चाहती होगी? रिजेक्शन अगर आपको बहुत ज्यादा हर तरीके के मिलती है, तो मतलब कि आप ना अपने किसी एक पार्ट के लिए इनसिक्योर हो और आपने ना खुद को पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा है।
फॉर एग्जाम्पल आप लुक्स वाइज बहुत एवरेज हो, जैसे सोसाइटी में चलता है ना, लुक्स एंड मनी चलता है, तो इसीलिए मैं पकड़ रही हूँ, वैसे कोई फायदा मतलब कुछ है नहीं ऐसा। तो आप अपने लुक्स को लेके बहुत इनसिक्योर हो, तो जब आप किसी से बात करने जाते हो ना, तो वो इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा झलक जाती है कि अगला बंदा भी सेंस कर लेता है कि ये बंदा तो बहुत इनसिक्योर है यार। तो अगर वो मतलब वो खुद से ही पीछे हट जाता है, तो आपको वो रिजेक्ट कर ना दे, आपकी ही किसी इनसिक्योरिटी की वजह से आप वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है कि आप मतलब इनसिक्योर हो और आपने उसको छुपाने की कोशिश करी, और वो क्योंकि फियर तो है ही है और वो फियर तो सामने आ ही जाता है, वो बंदे ने भी सेंस कर लिया तो वो हट गया। वही अगर तो लाइफ आपको रिजेक्शन से क्या सिखाना चाहती होगी कि जो भी पार्ट्स आपने खुद के रिजेक्ट करे हैं, आपने खुद को पूरे तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा है, आपको खुद को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करना है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस सिखाना चाहती है। जब आप अपने आप को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करोगे, जो भी है अच्छा है बुरा है, आप जा रहे हो किसी से बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो टेक इट और लीव इट, दिस इज मी, तो आप पूरा ऑथेंटिसिटी से एक्ट कर रहे हो, वहां पे पूरा ऑथेंटिक हो कि मेरे ये फ्लॉज हैं, ये मेरे में अच्छी चीजें हैं, ये मेरे में बुरी चीजें हैं, मैंने खुद को पूरे तरीके से एक्सेप्ट करा है और खुद को पूरे तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई भी मास्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऑथेंटिसिटी बहुत ही मैग्नेटिक होती है, तो लोगों को लगेगा यार देखने में तो ये बहुत एवरेज सा बंदा है, तो इसमें इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, इसमें पक्का कुछ ना कुछ होगा, तो वो आपसे चिपकेंगे। तो ऑथेंटिसिटी बहुत ही मैग्नेटिक होती है, लोग आपसे चिपकेंगे, सोचेंगे कि चिपकेंगे इन द सेंस कि आपके पास आना चाहेंगे, तो वो बोलेंगे कि इस बंदे में जरूर कुछ है, इसमें इतना कॉन्फिडेंस है। तो अगर आपको वो आपकी वो जो रिजेक्शन वाली पैटर्न था वो टूट जाएगा और अब लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, कोई रिजेक्शन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो लेसन था वो सीख लिया है, सेल्फ एक्सेप्टेंस सीख ली है, खुद के फ्लॉज को पूरे अच्छे तरीके से आपने सीख लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब जब टेस्ट दोगे तो पास होगे और फिर अपने तरीके के लोग आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो इस तरीके से लाइफ चलती है। तो इससे हमको क्या समझना चाहिए, इससे हमें क्या समझ आनी चाहिए? सबसे पहली समझ तो ये आनी चाहिए कि अर्थ इज जस्ट अ स्कूल। आप यहाँ पे कुछ सीखने आए हो बस, और कुछ नहीं करने आए हो। कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, उनके बेस पे आपको कुछ सिखाया जाना है। और सेकंड सबसे बड़ी सीख क्या है कि लाइफ इज नॉट हैपनिंग अगेंस्ट यू, मतलब आपके अगेंस्ट कोई काम नहीं हो रहा। भगवान आपके अगेंस्ट नहीं है, लाइफ आपके अगेंस्ट नहीं है, सब कुछ आपके लिए हो रहा है। कोई भी पेनफुल सिचुएशंस है, कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशंस है जो देखने में बहुत ही चैलेंजिंग लग रही है, ऐसे लग रहा है कि बस खत्म हो गया सब कुछ, वो सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए है। जब आप उससे सीख के ग्रो कर जाओगे और पीछे मुड़ के देखोगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ठीक है, मेरे भले के लिए था, मुझे ये चीज सिखाने आई थी। तो माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, नहीं मेरे लिए हो रहा है। लाइफ मेरे साथ कुछ नहीं कर रही है, लाइफ सब कुछ मेरे लिए कर रही है। मैं तो भगवान जी का सबसे फेवरेट बच्चा हूँ। मेरे लिए, मेरे साथ सब अच्छा होता है, और अगर कुछ बुरा हो रहा है जो मुझे लग रहा है कि बुरा है, तो वो मुझे सिखाने के लिए हो रहा है। तो स्टिल मेरा भला ही चाहा जा रहा है इस सारी सिचुएशन में। तो लाइफ को जीने का मतलब मजा आ जाएगा, और एक मतलब कुछ भी लॉस नहीं है वो आपके लिए। कुछ होता है सही है, कुछ नहीं होता सही है, सीख लिया ना, बस सीखने ही तो आए। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।